डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। आज मैं आपको क्लास 7 का ये चैप्टर सेकंड है, हार की जीत। इसका मैंने पहला पार्ट बना दिया है, आप उसको देखिए, उसके बाद इस पार्ट 2 को देखना ये वीडियो। ओके, तो पढ़ना शुरू करते हैं हम। बाबा जी भी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनते ही उनका हृदय अधीर हो गया। घोड़े को बाहर ले गए। घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा, बहुत तेजी से उड़ने लगा। उसकी चाल देखकर खड़ग सिंह के हृदय पर सांप लौट गया हो। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। उसके पास ताकत और आदमी दोनों थे। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी, मैं ये घोड़ा आपके पास ना रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद ना आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। हर समय खड़ग सिंह का भय लगा रहता। कई मास बीत गए, कई महीने बीत गए, वह ना आया। धीरे धीरे बाबा भारती कुछ असावधान हो गए और इस भय को स्वप्न के भय की तरह समझने लगे। इस डर को उन्होंने सपना समझ लिया। संध्या का समय था, शाम का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर उसे टहलाने ले जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता थी। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और मन में फूले ना समाते थे। अचानक एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना। आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़ा रोक दिया। देखा एक अपाहिज, फिजिकल डिसेबिलिटी जिसे होती है, जो थोड़ा पैरों में दिक्कत होती है या अपाहिज होता है, उसे अपाहिज ही कहते हैं, उसके पैरों में दिक्कत होती है। व्यक्ति वृक्ष की छाया में पड़ा करहा रहा था। दर्द से उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, उससे वो बहुत ज़्यादा विचलित हो रहा था। पूछा, कहो तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं दुखिया हूँ, मुझ पर दया करो। रामा वाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा तुम्हारा भला करेगा। वहाँ तुम्हारा कौन है? दुर्गा दत्त वैद्य का नाम तो आपने सुना ही होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और उस स्वयं को अपनी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगी। सहसा अचानक उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तन कर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख से चीख निकल गई। वह अपाहिज डाकू खड़ग सिंह था। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे, फिर जोर से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। खड़ग सिंह ने आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी, यह घोड़ा अब ना दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ। खड़ग सिंह वही ठहरा रहा। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसे आंखों से देखा और बकरा कसाई की ओर देखता हो और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए ना कहूँगा, परंतु खड़ग सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूँ। खड़ग सिंह से प्रार्थना की बाबा भारती ने, उसे स्वीकार ना करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। उन्होंने बोला, इसे अस्वीकार मत करना, इसके लिए मना मत करना, वरना मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी आज्ञा कीजिए। खड़ग सिंह ने बोला, बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा ना दूंगा। आप घोड़े का नाम ना लो, मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। खड़ग सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं
उससे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। इसका क्या उद्देश्य हो सकता है? खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ ना आ सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी ऐसा क्यों? बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता लग गया तो वह किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे। यह कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कोई भी संबंध नहीं ना रहा हो। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था, कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुख फूल की तरह खिल जाता था। कहते थे, इसके बिना मैं रह ना सकूंगा। इसकी रखवाली में वह कई रातों सोए नहीं, भजन भक्ति ना कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई नहीं पड़ी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ दें। ऐसा मनुष्य नहीं, देवता है। ये सब खड़क सिंह बोल रहा है। किसके लिए? बाबा भारती के लिए। रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूरी पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई ना देता था। खड़क सिंह सुल्तान की लगाम पकड़े हुए धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय ना था। भय मतलब डर ना था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। नेकी मतलब अच्छाई के आंसू थे। वो क्योंकि अच्छा काम कर रहा था। अभी रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपने कुटिया से बाहर निकलकर ठंडे जल से स्नान किया। उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल का अनुभव हुआ। साथ ही घोर निराशा ने उनके पांव को मन भर का भारी बना दिया। वह वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी की पदचाप, अपने स्वामी का मतलब कौन, किसको? घोड़ा जो था सुल्तान घोड़े का नाम था, और बाबा भारती जो थे उनके पदचाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाने लगा। बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अस्तबल में घुसे और अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिनों से बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ का पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते। फिर वह संतोष से बोले, अब कोई गरीबी की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा। धन्यवाद।